अध्याय 2 गीता का सार संजय उवाच तन तथा कृपयाविष्टमिश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। एक संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वो शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान उवाच कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनारिजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकर्म। अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद्भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वं यज्ञानमद्यम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वो कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वो उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वो उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वो सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं।
भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिससे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांचक्लाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रोरिव्याकुल लोक मृड्यन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंशकलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य, परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के अद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को ये ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य, विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। क्लेबियम मास म गमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमनकर्ता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य यह अर्जुन को पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्धभूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्धभूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित हिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वृसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्युद्ध भी न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरुन् हत्वा हे महानुभवान श्रेयो भोक्तु भैष्यम्पि लोकै हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनेह भुंजिया भोगातृगिर प्रदेग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेकशून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषांस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना।
यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वो शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यानिश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मां त्वा प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाग्गय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षर गार्ग्य विधिवास्मोल्लोकाट प्रेतिस्कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कूक सूक की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वो कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षर गार्गी विधिवास्मोल्लोकाट प्रेति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्मरोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण ये सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वो समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वो परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वो कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वो मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है।
इस ज्ञान के बिना जो भगवद्गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। न हे प्रपश्यामि ममापन उद्याद यच्छोकमुच्छुष्मिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धम राज्यम सुरानाम पी चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्रीकृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वो समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व, शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिकी ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र, किबा न्यासी, शूद्र केने नए। यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वो विप्र, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरुन् स्याद वैष्णव श्रवपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र, यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहां तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे असकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेश गुडाकेशः परतः न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्धभूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परतः यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे।
तात्पर्य दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद्गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है।